हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो जस्ट मैंने अभी एक वीडियो देखा है सचिन जी का, जहां पे सचिन जी ने कुछ चीज़ों के बारे में बात करी है। इनफैक्ट इससे पहले भी कल के वीडियो में भी उन्होंने एक कमेंट पिन किया था और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो कमेंट मेरी ही वीडियो के नीचे आया था, जिस कमेंट को उन्होंने अपने थंबनेल पे भी लगाया हुआ है। और उस कमेंट में जिस तरीके की शब्दों का प्रयोग किया है सरिता जी ने, वो चीज़ें उन्होंने वहाँ पे अपने वीडियो में आके बताई थी। उसके बाद उन्होंने आज एक और वीडियो बनाई जहाँ पे उनका कहना ये है कि सरिता जी ने एक नया अस्त्र का प्रयोग कर दिया है और वो इस तरीके की हरकतें अब करने लग गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ सचिन जी से क्लियर करूँगी और सरिता जी से, दोनों से ही क्लियर करूँगी कि मुझे किसी और का आइडिया नहीं है कोई और रिएक्शन चैनल क्या करता है, बट मैं यहाँ पे अपने चैनल को ओन करती हूँ, तो मैं एक क्लैरिफिकेशन तो डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भेड़ चाल का हिस्से में आप लोग मुझे भी काउंट करो और अपने लिए स्टैंड मैं अपने आप लेना जानती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ इनफैक्ट, ताकि मेरी बातों से आप लोगों को एक मैसेज से चला जाए। ना तो पर्सनली मैं सचिन जी को जानती हूँ, ना ही पर्सनली मैं सरिता जी को जानती हूँ। हम लोगों ने या मैंने स्पेशली जो देखा वो इसी प्लेटफॉर्म पे देखा, जो चीज़ें देखी इसी यूट्यूब पे देखी, और एक तरफा रिएक्शन तो मैंने अपनी किसी भी वीडियो में नहीं दिया। जिस जगह पे मुझे सचिन जी करेक्ट लगे, मैंने सचिन जी को उस जगह पे बात भी करी और सपोर्ट भी किया। जिस जगह पे मुझे सरिता जी गलत लगी, मैंने उनको भी पॉइंट आउट किया, और जहाँ पे सही लगी मैंने उनको भी सपोर्ट किया। लेकिन हर चीज़ इंसान ना पैसे के लिए नहीं करता, हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होती। ये चीज़ जो उन्होंने आज पॉइंट उठाया कि सरिता जी अपने चैनल पे, इंस्टाग्राम पे लोगों की स्टोरीज़ पोस्ट कर रही हैं चैनल की, और पे कर रही होंगी, हो सकता है पैसे दे रही होंगी, और कुछ उन्होंने चीज़ें बोली। आई एम श्योर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। तो मैं बस ये क्लियर करूँगी, मैं अपना बता सकती हूँ कि सबसे पहली बात तो मैंने कभी किसी को ना बोला कि मेरी स्टोरी पोस्ट करो, ना ही मैं कभी बोलूँगी, ना ही मैंने आज तक कभी बोला। ठीक है, मैं मेहनत करने में बिलीव करती हूँ। आपने एक बात बोली थी बिहारी कम्युनिटी को लेके, तो मैं यहाँ पे कम्युनिटी की बात नहीं करूँगी। आपने एक कम्युनिटी को बोला जो एक गलत मैसेज जा रहा था, जिसकी वजह से आपको काफ़ी लोगों ने बोला भी कि आप एक कम्युनिटी के बारे में, एक स्टेट के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म गाँव कस्बे देश विदेश बहुत जगह जाता है। सिर्फ देखने वाली बिहार की ही ऑडियंस नहीं होती, मैं उत्तराखंड से आपको देखती हूँ, बहुत से लोग पंजाब से देखते होंगे, गुजरात से देखते होंगे, जगह जगह से देखते होंगे। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी स्टेट का नहीं होता, यहाँ पे आपको हर दुनिया के हर कोई लोग देखते हैं। तो वो बात उस समय पे गलत थी, जिस बारे में मैंने बात नहीं छेड़ी। लेकिन जब आज आपने ये बात बोल दी कि पैसे दिए होंगे या अपने लिए बुलवाया होगा, तो कोई किसी की ज़ुबान, किसी के विचार खरीद नहीं सकता। मुझे लगता है कि आज की डेट में किसी के पास पैसों की इतनी कमी नहीं है कि वो अपना ज़मीर या सच्चाई बेच दे पैसों के आगे। वो लोग होंगे, कोई और होंगे, लेकिन मैं अपने लिए यहाँ पे बोल रही हूँ कि एटलीस्ट अगर मेरे लिए कुछ भी कन्फ्यूज़न है या मिसकंसेप्शन आपको है, तो काइंडली ऐसा मिसकंसेप्शन अपने माइंड में ना रखें। मुझे जिस वीडियो के माध्यम से जो समझ में आया, मैंने उस वीडियो के माध्यम से वही बात बोली। मुझे स्पेशली अपने एंड पे ऐसे किसी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत स्लो जर्नी में बिलीव करती हूँ कि कोई बात नहीं, जर्नी स्लो हो लेकिन शॉर्टकट्स नहीं चाहिए। अगर कोई इम्प्रेस हो रहा है तो मेरे काम से इम्प्रेस हो, मेरे को किसी के आगे कभी ऐसी नौबत ना आए कि मुझे बैक करना पड़े। ऐसे प्रमोशंस मुझे नहीं चाहिए और ऐसे पैसों वाला लेन देन मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनी पहचान अपनी वीडियो के माध्यम से बनाना जानती हूँ और आई थिंक मैं बना भी रही हूँ। बहुत सारे, कई बार ऐसा हुआ है, मुझे भगवान की दया से कभी किसी को बोलने का मौका भी नहीं लगा और मेरे को कभी बोलना भी नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी बातें बहुत जल्दी लोगों को कनेक्ट करती हैं और सही और गलत में डिफ्रेंशिएट मैं करना जानती हूँ। तो सचिन जी, अगर आपके दिल और दिमाग में थोड़ा सा भी मेरी वीडियो, क्योंकि मेरा वीडियो भी शेयर हुआ था और इसीलिए मुझे ये चीज़ें अजीब लग रही हैं कि मेरा वीडियो भी स्टोरी में शेयर हुआ था, तो आपको ये ना लगे कि जिनका वीडियो शेयर हुआ है वो सब लोगों ने पैसे दे के वीडियो बनाया है। जी नहीं, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मुझे दुनिया का कोई भी ताकत कभी भी खरीद नहीं सकती। मैं अपने आप को, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें मिली है, मैं उसका यूटिलाइजेशन कर रही हूँ, उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, उसको यूटिलाइज़ कर रही हूँ।
जहाँ जहाँ पे आप मुझे सही लगे थे वहाँ वहाँ पे आपके लिए भी मैंने आवाज़ उठाई है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में सरिता जी से अप फ्रंट होके ये क्वेश्चन किया है, भले ही एक दिन पहले उन्होंने मेरा वीडियो शेयर किया था, बट अगला वीडियो में मैंने ही उनसे क्वेश्चन किया है कि क्यों आपने अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में चेंजेस नहीं लाए, जब आपको दिख रहा था कि आपके फ्रेंड्स आपके इस बिहेवियर की वजह से आपसे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। लेकिन आज आपने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया ना कि जो ब्लैकमेल वाली बात थी वो बात झूठ थी। उसी ब्लैकमेल वाली बात पे मेरी वो वीडियो थी कि आप झूठे प्रूव हो गए यहाँ पे, और आप झूठे प्रूव इसीलिए हुए क्योंकि आपको झूठा प्रूफ करवा दिया गया। अभी भी शायद आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, या मुझे नहीं पता कि किस चीज़ में आप बंधे हुए हैं, लेकिन जिस बंदी का आप सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, बट वही बंदी आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रही है, और एक नहीं, उस बंदी ने आपकी बहुत सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करी हैं, बहुत सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करी हैं जो मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकती। तो आप ये सोचिए कि आपके पीठ में छुरा किसी और ने नहीं, आप जिसको बार बार प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसी ने घोपा है। अगर वो माइंड से इतनी क्लीन एंड क्लियर थी तो क्यों उसने आपकी रिकॉर्डिंग करी, और फिर क्यों उसने आपकी रिकॉर्डिंग सर्कुलेट करी, और आपको ये क्यों बोला गया कि मामा जी को मैंने वीडियो दी थी, जबकि मामा जी का बीच में कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे आपको झूठा प्रूफ सरिता जी ने नहीं, यहाँ पे आपको झूठा प्रूफ खुद उस बंदी ने करवा दिया है जिस बंदी का आपने सपोर्ट किया। उस बंदी ने आपको झूठा प्रूफ कराया, बोला कि ब्लैकमेल किया, जबकि ब्लैकमेल का कोई जिक्र नहीं था। आज आपने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि ठीक है मामा जी से बात नहीं हुई, उसने डायरेक्ट बात करी। आप हुए ना यहाँ पे झूठे प्रूफ। तो आपके साथ खुद गेम खेली जा रही है और आप खुद उस गेम का हिस्सा बन रहे हैं। इतने स्मार्ट होने के बाद आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं। सरिता जी ने शायद कभी भी इस बात का मुद्दा नहीं बनाना था कि आप उनसे क्यों मिले, आप उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन मानिए इस बात को कि आप दोनों के बीच में ये मिर्ची लगवाई गई है, ये आग लगवाई गई है। आप वहाँ पे किस इंटेंशन से गए ये आपको पता होगा, या जिससे आप मिलने गए उसको पता होगा, लेकिन उनको जो मैसेजेस दिए गए, उनको आपकी जो ऑडियोज़ दी गई, उनको आपकी जो चैट्स दी गई, उससे सीधा सीधा साधारण यही चीज़ जा रही है कि आप उनको नीचा दिखाने के लिए उससे मिलने गए। अभी तो बहुत सारी ऑडियोज़ आई ही नहीं है, बहुत सारी चैट्स आई ही नहीं है, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि वो चीज़ें ना आए और आप दोनों समझदारी से बैक कैमरा फ़ोन कॉल में एक दूसरे से बात करके ये मैटर सॉर्ट करें, क्योंकि सरिता जी के दिमाग में ये चीज़ें घुसाई गई, आपकी ऑडियोज़ वहाँ पे प्रोवाइड कराई गई जिसमें आप खुद भी नहीं जानते कि आपने क्या क्या बातें बोली हैं और आपकी क्या क्या ऑडियोज़ बनी हैं, आपकी कौन कौन सी कॉन्वर्जेशन की ऑडियोज़ बनी है, ये आपको भी शायद नहीं पता, लेकिन आप दोनों के बीच में ये जंग छिड़वाई गई है। अब सरिता जी का रिएक्शन इसीलिए इस वक्त जेन्युइन है। मुझे नहीं पता कि कुछ लोग उन्हें बहुत नापसंद भी करते हैं बिकॉज ऑफ उनकी लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड, वो उनका प्रॉब्लम है, वो मेरा नहीं है। और मैं सिर्फ एक टॉपिक पे बात कर रही हूँ, जिस टॉपिक पे मुझे जो सही लगेगा मैं वो बात करूँगी। नेचर पे मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ उनके, कि सरिता जी जो उस बंदी के साथ उनका जो फ़ाइट था वो एक अनदर लेवल का फ़ाइट था, वो एक इज़्ज़त और बेइज्जती वाला बात था, एक घर की बेटी की इज़्ज़त के ऊपर बात थी, जिस मैटर को बहुत मुश्किल से उस समय पे क्लोज़ किया गया। और उस मैटर को अगेन वापस से उछालना, मतलब समझ लो कि वापस से उस लड़की की इज़्ज़त पे, किसी घर के मान सम्मान पे बात आ रही थी, जिस चीज़ का ज़्यादा फ़र्क पड़ा इस समय सरिता और जेठू जी को, कि बहुत मुश्किल से वो मैटर उस समय, वो नाम, वो सब चीज़ें ठंडी करी गई, है ना। एक घर की बेटी का मैटर आप समझ सकते हो, बहन बेटियों का मैटर कितना सेंसिटिव होता है, और वो दौर जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा कि उस समय पे क्या हो रहा था। एक बहन बेटी की इज़्ज़त सोशल मीडिया पे उछल रही थी, जैसे तैसे वो मैटर वहाँ पे दबा, लेकिन उसके बाद जब से ये मिले वो मैटर उछालने की बात तक की रिकॉर्डिंग हुई है कि वो मैटर उछले, पुरानी बातें उछलें, वापस से बेइज्जती हो, जहाँ पे सरिता जेठू जी को अपना अपमान फील हुआ। वरना अगर देखो तो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए आज भी प्यार एग्जिस्ट करता है। सचिन ने जिस जिसको दीदी बनाया है, जिस जिसको बहन बनाया है, उन सब के साथ रिश्ता दिल से निभाया है, और आज भी वो लोग इसीलिए जुड़े हुए हैं। वहीं पे सरिता जी का नेचर चाहे सचिन जी के टूवर्ड्स कैसा भी हो, लेकिन फिर भी आज भी उनके दिल में सचिन जी के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर, वो प्यार जेठू जी के अंदर सचिन जी के लिए भी हैं। इतनी पुरानी दोस्ती चुटकी भर में ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद सचिन जी की मम्मी पापा की भी कल वीडियो देखे और उन्होंने भी देखे, कितने हक से बोला कि भाई बहन के बीच की नोकझोंक है,
लड़ रहे हैं, ठीक हो जाएगी। उन्होंने तक ये बात बोली कि हमें नहीं लगता अभी हमें एंटर करने की ज़रूरत है, भाई बहन के बीच की बात है, मनमुटाव है, आपस में क्लियर हो जाएंगे। तो पेरेंट्स तक इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ एक खेल का मोहरा बन गए हो। मे बी आपकी इंटेंशन कुछ नहीं भी रही हो, लेकिन आपकी वो चीज़ें सरिता जेठू जी तक प्रोवाइड कराई गई जिसकी वजह से उनका रिएक्शन आया, जो कि एक जेन्युइन रिएक्शन होता। किसी को भी अपने बारे में ये पता चलता तो वो बौखलाता, उसको गुस्सा आता कि कैसे हमारे लिए ऐसा बोल दिया। और रही बात, अगर आपको प्रॉब्लम उनके नेचर की वजह से हो गई थी तो आपको अपनी बहन को करेक्ट करना था, एक भाई होने के नाते अपनी बहन को वहीं पे बोल देना था हक से कि दीदी आपका ये नेचर हमें समझ में नहीं आता। सृष्टि जी ने भी वीडियो बनाई, मैंने उनका भी वीडियो देखा और मैंने पास चीज़ें भी देखी। आज सबको सरिता जी का नेचर ख़राब लग रहा है, जो कि होगा भी, लेकिन अब जब आप खड़े हो रहे हैं तब पीछे से सब क्यों खड़े हो रहे हैं अपने अपने लिए? तब पहले कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ? पहले कोई क्यों उनको दीदी दीदी कह के उनके आगे पीछे घूमता था? क्यों पहले किसी को अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट रियलाइज़ नहीं हुई कि हमारी एक इज़्ज़त है भैया, सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, जो कि टूट भी गई, ख़त्म भी हो गई, फिर भी मुंह उठा के कैसे मिल गए उनसे? उसी समय रिश्ते नाते ख़त्म करके दूरियां क्यों नहीं बना ली? क्यों बार बार उनको अपनी बेइज्जती करने का आपने मौका दिया? क्यों बार बार मौका दिया? अब उसके अलावा इन सब चीज़ों में नेहा आशीष तिवारी का भी नाम आ रहा है, बेमतलब में वो भी बीच में आ रही हैं, जबकि सचिन ने भी ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं उन लोगों का जो बीच में है उनके नाम नहीं लेना चाहता, उनको बीच में लाना ही नहीं चाहता। सेम सरिता जेठू जी ने कहा है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में बहुत सारे लोगों के नाम हैं, हम भी उन्हें बीच में नहीं लाना चाहते। उस पर नेहा के ऊपर भी बहुत सारे नेगेटिव और गंदे गंदे कमेंट्स थे। मैं वो कमेंट्स यहाँ पे लगा भी नहीं सकती कि इस तरीके के कमेंट्स उसके लिए थे। अब वो कमेंट कौन करा रहा है? क्योंकि फेक आईडीज़ का जो इस्तेमाल है वो कौन कर रहा है? कौन है जो कलेश और ज़्यादा डेवलप करवाना चाह रहा है? आप सोचिए कि अगर सरिता जेठू जी के चैनल पे नेहा आशीष के लिए गंदे कमेंट्स आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ना, अगर उनके चैनल पे आ रहे हैं तो किसी का भी शक उन पे ही जाएगा। और वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं होंगे कि अपने ही चैनल पे उन्हीं के खिलाफ गंदे कमेंट कराएंगे, जबकि उन्हें खुद भी पता है कि अगर उनके चैनल पे कमेंट हुए तो शक उन पे ही जाएगा कि इन्होंने ये चीज़ें कराई हैं। तो यहाँ भी कोई गेम पीछे से खेल रहा है, हेटर्स के भेष में या सपोर्टर्स के भेष में। बस ये बोलिए कि एक दूसरे के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराने का पूरा मौका चल रहा है। ये बात गलत थी सरिता जी की, जो मैंने भी बोली थी कि आपको अपने नियर डियर ग्रुप के लोगों के सामने ये कंडीशन नहीं रखनी चाहिए थी। बहुत सारे ऐसे आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो आपके लिए और सचिन के लिए, दोनों के लिए सेम फीलिंग्स रखते हैं और नेहा उन्हीं में से एक है। नेहा का कमेंट भी मैं यहाँ पे पिन कर दूँगी, एक वीडियो के नीचे आके उन्होंने ये बात बोली है कि मेरे को ये बोला गया, मेरे आगे ये कंडीशन रखी गई कि आपको दोनों में से एक चूज़ करना है, लेकिन मैं दोनों में से एक चूज़ क्यों करूं? मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं, मुझे ऐसी किसी भी चीज़ का पार्टिसिपेशन ऐसी चीज़ किसी भी चीज़ में नहीं करना है। तो ये चीज़ उनकी गलत थी। किस इमोशंस में आके उन्होंने ये चीज़ें बोली, किस गुस्से में बोली या क्या प्रूफ करने के लिए ये बोली, ये चीज़ गलत थी। जो कि मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि गलतियाँ यहाँ से भी हुई हैं, गलतियाँ वहाँ से भी हुई हैं, लेकिन ना तो 100% सही ये है, ना ही 100% सही ये है। और जिस बीच के बंदे ने इस आग में और घी का काम करा है वो कहीं ना कहीं मज़े ले रहा है और आपस में एक दूसरे के आगे इकट्ठे हो गए हैं। ये तो किसी भी चैनल के लिए कुछ भी बोलने से पहले मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपर R&D कर लेनी चाहिए। आपने बहुत आसानी से उन लोगों को टारगेट कर दिया जिन लोगों की स्टोरीज़ पोस्ट हुई। मैं यहाँ पे अपने लिए बात करना जानती हूँ, तो मैंने आई थिंक मेरा मैसेज आपको अच्छे से कन्वे हो गया होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इक्वली आपको भी पसंद करती हूँ, इक्वली उनको भी पसंद करती हूँ। मेरे लिए आप दोनों सेम हो। और मुझे सबसे ज़्यादा इस कंट्रोवर्सी का बुरा लगा था बिकॉज मैं आप लोगों के ग्रुप को बहुत अप्रिशिएट करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और समटाइम्स जो आप लोगों के म्यूचुअल सब्सक्राइबर होते हैं ना, उन्हें सबसे ज़्यादा ट्रबल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अगर एक के लिए अच्छा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे का दिल तोड़ देते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को अंधकार में रखूँ या मेरी वजह से आप लोग अपनी गलती रियलाइज़ ना कर पाओ, क्योंकि मैं आपकी गलती में भी आपको बोलूँ नहीं शाबाश आप बिल्कुल करेक्ट हो। अगर मुझे कहीं पे आप लोगों की गलती लग रही है और एक सच्चा
ऑडियंस होने के नाते मैं आपको वो गलती आपकी बताऊंगी, ताकि आपको भी ये रियलाइज़ हो कि आपसे कहाँ पे गलती हुई है और आपसे कहाँ पे गलती हुई है, ताकि आप दोनों बैठ के उस गलती का निष्कर्ष निकाल सको। तो सचिन जी, सरिता जी का जो रिएक्शन आया, क्योंकि आपके लिए उनके दिल में रिएक्शंस पैदा किए गए, आपकी बहुत सारी ऑडियोज़ उन्हें प्रोवाइड करी गई, बहुत सारी चैट्स प्रोवाइड करी गई जहाँ पे आप उनके खिलाफ बोल रहे थे। अब आप यहीं से सोच लीजिए कि मामा जी का झूठ जब आपको बोल सकते हैं और आपको सोशल मीडिया के आगे झूठा प्रूफ करवा दिया कि मामा जी के थ्रू गया, जबकि मामा जी का बीच में कोई रोल ही नहीं था। आपने इतने कॉन्फिडेंस से, इतने विश्वास से पब्लिक के सामने फ़ोन पे बात करी और आपकी उसी स्टेटमेंट को झूठा साबित करवा दिया गया, तो आप कैसे ऐसे शख्स पे बिलीव कर सकते हो, है ना। तो अभी भी हाई टाइम है, ऐसे लोगों को अपने बीच में दरार मत डालने दो। आप लोगों के दिल में अभी भी एक दूसरे के लिए प्यार और इज़्ज़त है, वो मैं देख पा रही हूँ और समझ पा रही हूँ। तो उस रिश्ते के नाते, उस इज़्ज़त के नाते एक बार ऑफ कैमरा आपस में मिल के बातें करो, जो चीज़ें हैं आपस में दिखाओ एक दूसरे को कि कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हुई। कोई प्रॉब्लम दुनिया में इतनी बड़ी नहीं होती जो सॉल्व ना हो पाए, और जिस रिश्ते में एक बार आप बंधे होते हो और प्यार होता है, मोहब्बत होती है, वो रिश्ते वापस से डेवलप हो जाते हैं। बस ज़रूरत होती तो एक बार इनिशिएटिव लेने की। तो आप सबको एक बार इनिशिएटिव लेना चाहिए, बैक कैमरा बात करनी चाहिए और किसी भी तीसरे बंदे को अपने रिश्तों के बीच में आने का मौका नहीं देना चाहिए। तो ये एक छोटा सा मैसेज भी था, प्लस मेरा रिएक्शन भी था, मेरा खुद के लिए भी स्टैंड था, ताकि मेरे को लेके कभी किसी के दिल में कोई गलतफहमी ना हो। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए देखिए मैं अपनी बात कन्वे कर सकती हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकती हूँ, और आप लोगों के दिल में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो मैं वो भी क्लियर कर सकती हूँ। कि प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि यहाँ पर कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है और बायस तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आप दोनों ही बहुत प्यारे हो और मैं आप दोनों को ही पसंद करती हूँ और दोनों को ही साथ देखना चाहती हूँ। दैट्स इट।